Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, guys. So overall अपने चैनल के थ्रू मार्केटिंग कवर कर रहा हूँ। जैसे कि फेसबुक एड्स होगा, लिंक्डइन, यूट्यूब, ओवरऑल सब आपको एड्स वगैरह सिखा रहा होता हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, गाइस। आज जो हम जिस चीज़ पर डिस्कशन करने वाले वो बेसिकली ये है कि हमने एक चीज होती है, मतलब अगर आप GF4 सीखना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके डायमेंशंस क्या होते हैं, आपके मेट्रिक्स क्या होते हैं, आपके सेगमेंट क्या होते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स आपके इतने यूज होते हैं आपके GF4 में। ये इतने, मतलब आपको हर जगह आपको डायमेंशंस और मैट्रिक्स जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखें ये एक रिपोर्टिंग टूल है। इस टूल को समझें कि ये एक रिपोर्टिंग टूल है। आपकी वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके हिसाब से ये आपको रिपोर्ट करता रहेगा। तो इसकी वजह से अगर आपने ये की टर्म्स अगर आपने नहीं समझे तो आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी गूगल एनालिटिक्स सोर्स समझने के लिए। ठीक है। तो इसकी वजह से अगर आपने ये टर्म सीखना जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, मैंने अब बात करते हैं डायमेंशन पे। बेसिकली डायमेंशन क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल आसान टर्म में समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज इसमें समझ में आ सके। देखिए, डायमेंशन जो होती है ना, वो डायमेंशन ये होती है कि इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ डेटा। पहले हम ये पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। इट डिस्क्राइब्स योर डेटा एंड इट्स एक्चुअली टेक्स्ट एज अपोज टू नंबर्स। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। लाइक देखें, अब इज एन इवेंट नेम, इज द नेम ऑफ एन इवेंट। देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि कराची ये एक सिटी है, इसी तरीके से दिल्ली है, ये एक सिटी है, से कोलकाता ये एक सिटी है। अब क्या, अब ये इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब ये इस डेटा का मतलब कराची में 1,000 लोग रहते हैं, या अगर दिल्ली में, या अगर दिल्ली में आपके जो एक्टिव यूजर्स हैं वो अगर 1 लाख, मतलब 1 लाख जो बंदा मेरे पास वेबसाइट पे आता है, जो टोटल बंदा आता है उसमें से 1 लाख जो मेरा डेटा है, जो मेरा यूजर है वो मेरा दिल्ली से आता है। ठीक है। तो अब जितने नंबर ऑफ यूजर, मतलब 1 लाख जो हो गया वो यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर हो गए, कहाँ से आते हैं, वो हो गया दिल्ली। ठीक है। तो अब डायमेंशन जो होती है, उसने बताया कि भाई एट्रीब्यूट क्या है डेटा का। डेटा का एट्रीब्यूट है दिल्ली। सही है। और मैट्रिक क्या है, मैट्रिक है नंबर ऑफ यूजर्स। 1 लाख यूजर्स जो है वो दिल्ली से आते हैं। 1 लाख क्या हो गया, मैट्रिक। सही है। और दिल्ली क्या हो गया, डायमेंशन। क्यों? क्योंकि वो एट्रीब्यूट है, वो बता रहा है कि कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ से यूजर्स आ रहे हैं। तो आपको, आई होप आपको ये बिल्कुल आसान डेफिनेशन थी, बिल्कुल आसान इसका मीनिंग था। तो डायमेंशन जो होता है वो हमेशा क्वालिटेटिव टर्म्स में नोट किया जाता है। दिल्ली जो है, या अगर कराची है, या फिर कुछ भी कोई कंट्री है, कोई सिटी है, तो वो क्वालिटेटिव टर्म्स है, वो एक एट्रीब्यूट है जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन अगर आप मेट्रिक की बात करते हैं तो नंबर ऑफ यूजर, भाई वहां पे कितने यूजर्स हैं, वहां से कितना डेटा आया, वहां से कितने सेशंस आए। सही है। तो वो क्या हो गया, आपने जब क्वालिटेटिव वो सॉरी, जब उसको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की तो वो ऑटोमेटिकली मैट्रिक बन गया। इतने नंबर ऑफ यूजर्स, इतने नंबर ऑफ सेशंस, इतने नंबर ऑफ चीजें सारी आपकी, ये देखें। अभी ये बोलता है खुद कि इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट सच एज एवरेज, रेशियो, परसेंटेज एंड सो। न्यूमेरिक वैल्यूज में जो भी नंबर आएगा वो आपका मेट्रिक है। इट इज ऑलवेज अ नंबर, इट इज ऑलवेज अ नंबर एज सपोज टू टेक्स्ट। सही है, डायमेंशन था इट इज ऑलवेज अ टेक्स्ट एज सपोज टू नंबर। यहाँ पे क्या है, इट इज ऑलवेज अ नंबर। वन वे टू थिंक अबाउट मैट्रिक्स इज दैट यू कैन अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशन टू देम। भाई न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तभी तो आप इससे मैथमेटिकल ऑपरेशन डाल सकते हैं। अगर न्यूमेरिक वैल्यूज अगर नहीं होती तो इस पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे डालते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये एक वर्ड अगर डेली है, तो डेली में मैथमेटिक ऑपरेशन क्या उनको नहीं हो सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी वजह से हमेशा जो क्वालिटेटिव जो टर्म्स होंगी वो डायमेंशन होंगी, और जो क्वालिटेटिव टर्म्स में मेजरमेंट हुई होगी वो होगा आपका मैट्रिक्स। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैट्रिक इज अ इवेंट काउंट। भाई इवेंट तो जो है ना, इवेंट आपका है डायमेंशन। सही है। लेकिन इवेंट काउंट, भाई कितने इवेंट्स हुए, तो इवेंट जहाँ पे काउंट इन्वॉल्व हो गया वहां पे वो फिर मेट्रिक बन गया, विच शोज टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट इज ट्रिगर। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। गाइस, इवेंट्स लाइक सॉरी, आपकी जो आपकी जो आपकी डायमेंशन हैं और जो आपकी मैट्रिक है वो इतना जरूरी है। मतलब देखें, GA4 में हर चीज है ना वो इन चीजों से लिंक्ड है, क्योंकि क्या है, ट्रैकिंग टूल है आपके।
आपके सेशंस दिखा रहा है, आपकी कन्वर्जन दिखा रहा है, आपकी करेंसी दिखा रहा है, आपके नंबर ऑफ न्यू यूजर दिखा रहा है, ओल्ड यूजर दिखा रहा है, कुछ भी दिखा रहा है। तो वो सब चीजें कैसे दिखा रहा है? वो सब चीजें वो आपको दिखा रहा है इन डेटा फॉर्म। तो डेटा या तो न्यूमेरिक होगा, या तो अल्फाबेटिक होगा, या तो टेक्स्ट फॉर्म में होगा, या तो न्यूमेरिक उसकी वैल्यू होगी, या तो डायमेंशन होगा, या तो मैट्रिक होगा, या तो सेगमेंट होगा। इसी तरीके से इन तीनों चीजों में उसकी वैल्यूज वगैरह डिफाइन होती है। इसके अलावा जो भी इसमें चीजें हैं वो सब एक्सप्लोरेटरी, हम जितना इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे टूल को, उतना सीखते जाएंगे। लेकिन देखिए, अगर आपने सीख लिया कि बेसिकली मतलब डायमेंशन क्या होता है मैट्रिक्स में, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, और जैसे सेगमेंट्स किस तरीके से बनते हैं, इसी तरीके से अगर मैं सेगमेंट मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बेसिकली सेगमेंट का बता देता हूँ कि बेसिकली आपकी ऑडियंस थी 1 लाख। सही है, दिल्ली की ऑडियंस जो थी। अब दिल्ली की ऑडियंस में 1 लाख, तो आपको पता है कि भाई ऑडियंस है। अब उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने अबव 18 है, कितने बिलो 18 है, कितने अबव 65 है, कितने बिलो 65 है। ठीक है, आपके पास ये सब डेटा है। आपको सिर्फ ये पता है कि 1 लाख मतलब 1 लाख टोटल आपके पास यूजर आया है इस महीने दिल्ली से, लेकिन उस ऑडियंस की डिटेल नहीं पता। या अगर आपको डिटेल अगर आपके GA4 के अकाउंट में है भी, तो फिर भी आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप डेटा की सेगमेंटेशन ही नहीं कर रहे। जब तक आप डेटा को सेगमेंट नहीं करेंगे, उसको सेगमेंटेशन के हिसाब से आप उसको डिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कौन सी एज ब्रैकेट या ऑडियंस का क्या बिहेवियर है, कौन सी ऑडियंस का क्या बिहेवियर है, या वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, या मतलब इसी तरीके से। तो इसकी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेशन समझें कि सेशन क्या होता है, डायमेंशन समझें, मेट्रिक्स समझें, और फिर अपने एनालिटिक्स की जो है वो उसको कंट्रोल करेंगे, और डेफिनेटली आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और आपकी रिपोर्टिंग भी इससे बेहतर हो जाएगी। मैं बाकी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है जो ये अपना GA4 की जो बाकी रिपोर्ट्स, मैं आपको सब बताएंगे। आप जो है डायमेंशन कैसे ऐड करते हैं, सेशन कैसे ऐड करते हैं, आप इसके अलावा मैट्रिक्स कैसे ऐड करते हैं, सेगमेंट अगर आपने ऐड करना है, सब्जेक्ट करना है, तो आप मेरी बाकी वीडियो से जाके वो सब चीज सीख सकते हैं गाइस। सो सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आप होप कि आपको वीडियो समझ आई। अगर वीडियो समझ आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी कर देगा, ताकि आ, क्योंकि मुझे इससे बहुत सपोर्ट मिलती है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपने किसी ने भी अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, अगर आपने सीखनी है, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल के थ्रू सीख सकते हैं। अगर आप इसी चैनल के अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे हर चीज़ की वीडियो अवेलेबल है, और उसमें बहुत सी वीडियोस अभी आएंगी। सो मैं वीकली तकरीबन जो है 10 to 15 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, and this is the end, and see you in the next video with any other topic, guys. Keep learning, keep growing, and keep supporting. Thank you very much. Bye.